गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, कॉलोनी डेली ब्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज मैं ब्लॉग में आपको कुछ अलग सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि राहु काल क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने डेली रूटीन का ब्लॉग नहीं दिखा रहा हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु काल क्या होता है। दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हमें अपने डेली चीज़ें जो चल रही हैं इससे हट के भी हमें जो है कई चीज़ों की अलग से जानकारियाँ होनी चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ चल रहा है, हमारी जो पृथ्वी चल रही है, जो हम लोग चल रहे हैं, एक ज्योतिष के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। कोई मानते हैं कि ज्योतिष नहीं होता है, लेकिन दोस्तों, अगर ज्योतिष नहीं होता तो सूर्योदय क्यों होता है? अगर ज्योतिष नहीं होता तो सूर्य अस्त क्यों होता है? दोस्तों, ज्योतिष है, साइंस भी है, ज्योतिष भी है। मैं नहीं कहता हूँ कि साइंस नहीं है, जो साइंस है ज्योतिष नहीं है, दोनों चीज़ हैं। तो हमें ज्योतिष भी मानना चाहिए और हमें साइंस को भी मानना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए मैं कुछ हट के इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कुछ जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि मुझे बतानी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा इस चीज़ में। मैं हफ्ते में, तो मैंने एक प्लान अपना जो शेड्यूल बनाया है कि हफ्ते में ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को जो है मैं ज्योतिष से रिलेटेड अपनी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज मंगलवार का मेरा पहला व्लॉग ज्योतिष से रिलेटेड रहने वाला है। तो इसमें मेरा पहला टॉपिक रहेगा राहु काल क्या होता है। तो दोस्तों, राहु काल, जैसे कि माना गया है कि राहु ग्रह जो है, 9 ग्रह में राहु ग्रह एक अलग से ग्रह माना जाता है, जो एक कुछ भी मांगलिक कार्य करने के लिए जो है हमें अशुभ माना जाता है। तो राहु काल जो होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक तिथि के अनुसार से अलग अलग होता है। अर्थात हर स्थान पे, हर तिथि के हिसाब से और हर वार और दिन के हिसाब से राहु काल जो है अलग होता है। तो दोस्तों, राहु काल का जो समय माना गया है, सूर्य उदय होने से लेकर के सूर्य अस्त होने तक की जो बीच का समय होता है, उस बीच के समय की जो 1.5 घंटे की अवधि, 90 मिनट की अवधि जो होती है, उसको राहु काल माना जाता है। और ये 90 मिनट की जो अवधि होती है दोस्तों, ये हर दिन और हर तीस के अकॉर्डिंग ये 90 मिनट की अवधि जो है राहु काल मानी जाती है। तो इस समय में दोस्तों, राहु काल में जो है शुभ कार्य करना, मांगलिक कार्य करना जो है अशुभ माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी कभी घर में पूजा पाठ करवाते हो, कुछ भी मांगलिक काम करते हो, कुछ भी चीज़ें आपकी होती हैं, तो दोस्तों आप अपने जो आप लोगों के पंडित हैं, जो पंडित जी लोग हैं आप लोगों के, उनसे जो आपके ज्योतिषाचार्य हैं, आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। क्योंकि राहु काल में ये मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। तो दिन के समय में कौन सा समय जो है हमारे लिए राहु काल का रहेगा, तो आप अपने पंडित जी से वो जान सकते हैं। अगर आप जो है मेरे द्वारा भी ये चीज़ जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, मेरा नंबर है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके मेरे से भी ये चीज़ जान सकते हैं कि आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। बाकी दोस्तों, अपनी डायरी आप निकाल के नोट कर लो, मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस दिन कौन सा समय राहु काल का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार से हम माना गया है कि जो इस काल में शुभ कार्य जो है अशुभ माने जाते हैं। और घर से बाहर, वैसे तो कहा गया है कि ज्योतिष तो कहता है कि राहु काल का जो समय है उस समय घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये तो संभव नहीं है। तो दोस्तों, राहु काल को जो है एक छाया ग्रह भी माना गया है। ग्रह पे छाया पड़ना ये राहु काल कहलाता है। इसके आधिपत्य को जो भी समय रहता है उस दौरान हमें शुभ कार्य वर्जित में माना जाता है, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक 90 मिनट की अवधि जो होता है वो राहु काल की होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राहु काल होता है, हमारा दिन स्टार्ट होता है रविवार से लेकर के। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि दोस्तों, रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को किस दिन राहु काल, कितने मिनट, मिनट तो आपका 90 मिनट रहेंगे, वो तो फिक्स रहता है। किस दिन किस टाइम का राहु काल रहेगा ये आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अपनी डायरी निकाल लीजिए और उसमें आप नोट कर लें। तो अगर बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मुझे डायरेक्ट कॉल करके ये चीज़ पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो रविवार को राहु काल माना जाता है, रविवार का राहु काल होता है 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक का शाम का समय रविवार को राहु काल का माना जाता है। इस समय जो है कुछ भी शुभ कार्य ना करें, मांगलिक कार्य इस समय नहीं करें। और दूसरा दिन आता है सोमवार का दिन जो होता है, यानी कि दूसरा भाग माना जाता है दिन का। इस समय जो राहु काल का समय होता है वह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का रहता है, प्रातःकालीन, यानी कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक का ये समय रहता है। और मंगलवार को जो है दोपहर 3 से लेकर के 4:30 बजे तक का राहु काल का समय मंगलवार का रहता है। और बुधवार का जो समय रहता है दोस्तों, 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक बुधवार को राहु काल का समय रहता है। गुरुवार को यानी कि वीरवार को 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय राहु काल का माना जाता है।
और शुक्रवार को यानी कि दिन का चौथा भाग जो होता है वह राहु काल होता है। इस दिन 10:30 बजे से लेकर के जो है 12 बजे तक जो है राहु काल को माना जाता है। तो दोस्तों शनिवार आ जाता है और शनिवार को जो राहु काल माना जाता है, शनिवार का राहु काल होता है सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, यानी कि सुबह 9 से 10:30 तक शनिवार भी कोई शुभ कार्य आप ना करें। राहु काल का विचार जो है दिन में ही किया जाता है। कुछ लोग रात्रि में भी राहु काल मानते हैं, लेकिन जो राहु काल होता है इसका जो एग्जैक्ट समय होता है वह दिन का ही जो है मुहूर्त माना गया है राहु काल का। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैं अभी हाथ में पकड़ के ही ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरे पास अभी कोई ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, अभी तो मैं न्यू हूँ। तो दोस्तों राहु काल में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो राहु काल की समय जो है आप यात्रा की शुरुआत ना करें। आप ये जरूरी हो सकता है कि अगर सपोज करो राहु काल 4 बजे से लग रहे हैं तो आप लोग 4 बजे यात्रा शुरू ना करें। भले आप उस दौरान यात्रा कर रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3 बजे कहीं निकल गए, आप 4 4:30 में यात्रा कर रहे हैं, अपनी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बट अगर आप 4 बजे निकल रहे हैं तो 4 बजे जो है आप यात्रा का शुभारंभ ना करें। कोई खरीद बिक्री सेल परचेज ये चीज कहते हैं कि राहु काल में आप ना करें। राहु काल में विवाह सगाई या तो कुछ धार्मिक कार्य या गृह प्रवेश जैसे काम भी वर्जित हैं, ये काम भी आप ना करें। और इस काल में जो शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य जो है बिना बाधा का जो है पूरा नहीं होता है, इसलिए कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एक मान्यता भी है राहु काल के विषय में, कुछ मान्यता भी है। तो मान्यता यह है कि राहु काल के विषय में जो मान्यता है दोस्तों, यह जो है समय प्रारंभ किए गए कार्यों की सफलता से अत्यधिक प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसलिए यह कार्य जो है माना गया है कि हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी इस कार्य में, इसलिए इस समय यह कार्य नहीं करना चाहिए। उपाय यदि है कि अगर राहु काल के समय कोई यात्रा करनी जरूरी हो, अगर सपोज करो हमने 4 बजे कहीं निकलना है, हमारी फ्लाइट है 4 बजे की, तो भैया मैं राहु काल का तो वेट नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं अर्जेंट जाना है, कोई मीटिंग है, किसी का कुछ भी काम है। तो उसके लिए उपाय ये है कि आप कुछ पान या दही या कुछ मीठा खा करके जो है अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। वैसे तो हम लोग नॉर्मली, तो हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे में तो नॉर्मली होता है कि हम कुछ भी यात्रा करने से पहले अपने जो हमारा सामान होता है, जो लगेज होता है, उसमें हम टीका लगाते हैं, खुद भी टीका करते हैं, तब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप लोग भी ये करें कि कहीं भी कोई यात्रा करते हैं तो उससे पहले जो है आप टीका जरूर करें। तो टीका करना शुभ माना जाता है। तो अगर राहु काल का समय पड़ रहा है तो तब तो अति आवश्यक बन जाता है कि आपको टीका करना ही करना चाहिए। या ये कहने की घर से निकलने से पहले जो है 10 कदम उल्टे चलें फिर यात्रा पर निकल जाएं। या अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि राहु काल का समय आपको जरूरी जाना है तो आप 10 कदम उल्टे अपने घर की तरफ चल के फिर आगे की तरफ निकल जाएं। तो यह उपाय है, इसका भी इससे कोई दोष नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आज वीडियो फिर बड़ी हो जा रही है, तो आज की वीडियो मैंने राहु काल के बारे में आपको बताया। तो आप अगले मंगलवार को मेरा ज्योतिष से रिलेटेड अगला ब्लॉग आएगा, उसमें मैं आपको कुछ नई जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी जानकारी और या अगर आपको कोई पूजा पाठ हवन आदि कुछ करवाना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली बनानी है, अगर आपको कुंडली के अलावा जो पहले होते थे अपने लंबे वाले पंचांग जिसे हम कहते हैं पाता कहते थे, वो भी अगर आपको बनाना है तो ये सारी चीजें जो है कॉलोनी डेली ब्लॉग्स को आप देखते रहिए और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उससे आप देखिए, क्योंकि घर में मुझे तो इतना टाइम इस चीज के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों भैया ड्यूटी के साथ साथ भैया इस चीज में बहुत ही निपुण है, ज्योतिष से रिलेटेड कुंडली कुछ भी अगर ये चीज आपको बनानी है तो पापा हैं घर पे, भैया हैं। तो आप लोगों को मेरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप कहोगे तो मैं दे दूंगा, तो आप घर पे आकर के ये चीजें बना सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग को देखिए। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, बाय।